ये टाटा की BS4 1109 LPT गाड़ी है और इसमें स्टार्टिंग ट्रबल है और ऑपरेटर से बात करके देखते हैं क्या तकलीफ है। हाँ अहमद भाई, क्या तकलीफ है गाड़ी में? स्टार्ट नहीं होता और बस। तो स्टार्ट नहीं होती है तो आई कैसे यहाँ तक? आए 10 नंबर पाना से एयर निकाल के हाँ और फ्यूल पंप में जोर से मारे, निकला, स्टार्ट की तो स्टार्ट होगा, लेकिन पूरा रेस नहीं हो रहा है। रेस नहीं हो रहा? फिर भी गाड़ी रेस नहीं हो रहा, ताकत भी नहीं ले रही है? ताकत कम ले रही, वैसे रेस करके यहाँ तक लाया। ठीक है, इसको स्कैन करना पड़ेगा, मैं स्कैन करके देख लेता हूँ। ये क्लस्टर मीटर पे पावर सप्लाई आ गया है। पावर सप्लाई आने के बाद डायनमो चार्जिंग का लाइट जल रहा है, ऑयल प्रेशर का लाइट जल रहा है, साथ साथ में CEL चेक इंजन लैंप, CEL का मतलब चेक इंजन लैंप भी जल रहा है, मतलब गाड़ी में फॉल्ट है। ये स्कैनर में पावर सप्लाई आ चुका है। इग्निशन ऑन करने के बाद ही कभी भी स्कैन करना है, अगर इग्निशन ऑफ है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये हमने इग्निशन ऑन कर दिया और LCV लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में ये आती है। लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में हम जाके एंटर होंगे तो ट्रक BS3, बस BS3, ट्रक CRDI BS4 और बस CRDI BS4, ये ट्रक है और CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का इंजन लगा हुआ है। तो हमें ट्रक CRDI BS4 में जाके एंटर होना पड़ेगा। उसमें जब एंटर होंगे तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है और ये हो गया। और इसमें VIN नंबर, ECU हार्डवेयर नंबर, ECU हार्डवेयर का वर्जन और प्रोग्रामिंग डेट दिया हुआ है। तो अब इसको बैक जाके और ट्रबल कोड में जाएंगे। ट्रबल कोड में कितने तरह के ट्रबल हैं वो स्कैनर बता देगा। ये हम ट्रबल कोड में चले गए। अब यहाँ पे EGR वाल ड्रिफ्ट ऑपरेटिंग रेंज और दूसरा है SRC हाई फॉर फ्यूल टेम्परेचर सेंसर और तीसरा है डिफेक्टिव वाटर इन फ्यूल सेंसर, चौथा है पॉसिबिलिटी चेक फॉर क्लच और पांचवा है रेल प्रेशर पॉजिटिव गवर्नर। डाइमेंशन जो होता है उसका एक्चुअल रेल प्रेशर इज लेस देन डिजायर वाल्व और पांचवा है मिनिमम थ्रेशोल्ड रेल प्रेशर नॉट अचीव और छठा है DTC डिस्क्रिप्शन नॉट अवेलेबल। उसके पहले 16-10 नंबर का जो है डिफेक्टिव इग्निशन स्विच, मतलब चाबी डाल के ड्राइवर जो स्विच घुमाता है उसमें भी खामी है। ये इस गाड़ी के अंदर ये 8 तरह के DTC बने हैं, मतलब 8 तरह का वायरस आया है, फोल्ड आया है। वायरस भी बोलते हैं लोग, फोल्ड भी बोलते हैं। DTC इसका टेक्निकल भाषा में इसे DTC क्रिएट हुआ है, मतलब इतनी तरह की खामियां हैं। नंबर और डिस्क्रिप्शन दोनों साथ में दिया हुआ है। 1102 पहला है EGR से रिलेटेड, लेकिन उससे गाड़ी नहीं स्टार्ट होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। वायरिंग हार्नेस वगैरह चेक करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे। फिर ये दूसरे नंबर का है फ्यूल टेम्परेचर का सेंसर, उसका भी फोल्ड आया हुआ है, तो उसकी वजह से भी गाड़ी एकदम स्टार्ट नहीं होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा और काम हो जाएगा। और उसके बाद है डिफेक्टिव वाटर इन फ्यूल सेंसर। तीसरे नंबर का डिफेक्टिव वाटर इन फ्यूल सेंसर का प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी गाड़ी लेट स्टार्ट होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके बाद है पॉसिबिलिटी चेक फॉर क्लच, मतलब ये चौथे नंबर का जो फोल्ड है उसकी वजह से भी गाड़ी स्टार्ट होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये पांचवें नंबर का जो फोल्ड है P0087 रेल प्रेशर पॉजिटिव गवर्नर डाइमेंशन, एक्चुअल रेल प्रेशर इज लेस देन, मतलब कॉमन रेल के अंदर डीजल का प्रेशर कम है द डिजायर्ड वाल्व। एक्चुअल रेल प्रेशर इज लेस देन द डिजायर्ड वाल्व, मतलब कॉमन रेल के अंदर जरूरत से कम डीजल का प्रेशर है। और उसके बाद का ट्रबल कोड है 1604 मिनिमम थ्रेशोल्ड रेल प्रेशर नॉट अचीव्ड, मतलब जो डीजल का प्रेशर है स्टार्ट होने के लिए जितनी मात्रा निर्धारित की है उससे भी कम है डीजल का प्रेशर, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है।
तो ये दो फोल्ड हैं, एक P0087 और P1604, ये दोनों की वजह से गाड़ी लेट स्टार्ट हो रही है या बहुत ज़्यादा क्रैंकिंग करने के बाद, मतलब सेल मारेंगे इंजन घूमते रहेगा, होना होगा तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी ऐसा। तो ये नीचे वाला जो है 1604, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं 1604 का। तो ये बता रहा है इंटरनल लीकेज इन द हाई प्रेशर पंप, मतलब हाई प्रेशर पंप के अंदर से अंदरूनी लीकेज है। दूसरा कारण दे रहा है फ्यूल लीकेज इन द हाई प्रेशर सर्किट, तो हाई प्रेशर का जो सर्किट है उसके अंदर से डीजल लीकेज हो सकता है। फिर है इंजेक्टर नोजल प्लंजर स्टक इन ओपन पोजीशन, तो इंजेक्टर के अंदर प्लंजर आता है, वो प्लंजर जबरदस्ती स्टक इन ओपन पोजीशन, जबरदस्ती खुला हुआ है, मतलब फंस गया है। वो डीजल स्प्रे करने के लिए खुलता है और खुलने के बाद खुला हुआ ही रह गया है, वो बता रहा है। उसके बाद है चोक्ड फ्यूल फिल्टर, डीजल फिल्टर भी जाम हो सकता है लेकिन उसके लिए इतने ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। चोक बेबी फिल्टर रिस्ट्रक्ट इन द फ्यूल सक्शन लाइन, यानी डीजल के लाइन में भी बाधा हो सकती है। पंप कुड नॉट डिलीवर्ड हाई प्रेशर, हाई PRE प्रे लिखा है शॉर्ट में, मतलब पंप डीजल हाई प्रेशर से डिलीवर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे रेमेडी दिया है, क्या करना है वो तो कारण दिया था, अब रेमेडी दिया है चेक फॉर लीकेज इन हाई प्रेशर सर्किट, हाई प्रेशर सर्किट में लीकेज कहीं है वो चेक करें। दूसरा चेक फॉर लीकेज इन लो प्रेशर सर्किट, लो प्रेशर सर्किट में भी कहीं लीकेज है क्या, उसमें भी चेक करना है। चेक द फ्यूल लेवल इन फ्यूल टैंक, डीजल टंकी में डीजल है कि नहीं। और चेक फॉर द बेंड्स क्लिप्स इन द फ्यूल सेक्शन लाइन, फ्यूल सेक्शन के लाइन में जहां पे भी मोड़ है और क्लिप लगा हुआ है उसको चेक करना है, लूज तो नहीं है। क्लीन द बेबी फिल्टर, छोटा फिल्टर साफ करें। चेंज द फ्यूल फिल्टर, मतलब डीजल फिल्टर बदली करें। परफॉर्म एन एक्चुएटर टेस्ट ऑन द पंप मीटरिंग यूनिट दो द डायग्नोस्टिक टेस्टर, डायग्नोस्टिक टेस्टर मतलब स्कैनर से पंप का मीटरिंग यूनिट जो पंप के पीछे स्विच लगा रहता है उसका टेस्ट करना है। उसके बाद रेमेडी 8 मतलब 8वां उपाय दिया है, रिमूव द पंप एंड गेट इट चेक्ड, मतलब पंप खोलें और चेक करने के लिए फ्रॉम द ऑथोराइज्ड डीलर, ऑथोराइज्ड डीलर के पास चेक करने के लिए भेजें। उसके बाद जो नहीं स्टार्ट होने का एक कारण और था, इसके ऊपर वाला रेल प्रेशर पॉजिटिव गवर्नर डायमेंशन, इसके अंदर एंटर करके इसका रेमेडी और कारण कोस देखेंगे। तो इंटरनल लीकेज इन द हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप में अंदरूनी लीकेज है। फ्यूल लीकेज इन द हाई प्रेशर सर्किट, हाई प्रेशर सर्किट के अंदर से डीजल लीकेज है। ये कारण ये हो सकता है, ये कारण बता रहा। इंजेक्टर नोजल प्लंजर, इंजेक्टर के अंदर जो नोजल एलिमेंट होता है उसका प्लंजर स्टक इन ओपन पोजीशन, मतलब खुले हुए पोजीशन में अटक गया है, ये हो सकता है। फिर चोक फ्यूल फिल्टर मतलब डीजल फिल्टर जाम हो सकता है। चोक बेबी फिल्टर, छोटा फिल्टर जाम हो सकता है। रिस्ट्रक्शन इन फ्यूल सेक्शन लाइन, मतलब मेन डीजल के लाइन में बाधा हो सकती है, मतलब कहीं जाम हो सकता है। पंप कुड नॉट डिलीवर हाई प्रेशर फ्यूल, ये दोनों ही फोल्ड आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पंप कुड नॉट डिलीवर मतलब पंप डीजल की डिलीवरी, हाई प्रेशर फ्यूल का डीजल की डिलीवरी नहीं दे पा रहा है। करना क्या है, तो चेक फॉर लीकेज इन द हाई प्रेशर सर्किट, मतलब हाई प्रेशर लाइन में लीकेज चेक करें। चेक फॉर लीकेज इन लो प्रेशर सर्किट, मतलब लो प्रेशर सर्किट हाई प्रेशर सर्किट जो दिया है इन दोनों में डीजल का लीकेज चेक करना है। चेक फ्यूल लेवल इन टैंक, मतलब डीजल टंकी के अंदर डीजल है कि नहीं चेक करें। चेक बेंड्स क्लिप इन द फ्यूल सेक्शन लाइन, मतलब जहाँ पे भी डीजल पाइप में मोड़ है और क्लिप है उसको चेक करना है। क्लीन बेबी फिल्टर, चेंज द फ्यूल फिल्टर, चेंज द रेल, अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो पूरा रेल चेंज कर दें। और उसके बाद रिमूव द पंप एंड गेट इट चेक फ्रॉम द ऑथोराइज्ड डीलर, उसके बाद भी अगर काम नहीं बनता है वो सब सही है तो पंप खोल के डीलर के पास रिपेयरिंग में भेज दें या चेक करने के लिए भेज दें।
रिमूव द इंजेक्टर एंड गेट इट चेक फ्रॉम द ऑथोराइज्ड डीलर। सभी नोजल खोल के डीलर के पास चेक करने के लिए भेज दें। तो इसमें ये जो बता रहा था हाई प्रेशर लाइन, लो प्रेशर लाइन, डीजल फिल्टर, ये तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर एक और ये जो है इंजेक्टर नोजल प्लंजर स्टक ओपन पोजीशन, नोजल खुले हुए में मतलब एलिमेंट नोजल का जो प्लंजर है वो नीचे जाके खुलता है और खुले हुए में ही वो अटक गया है, तो वो हम नहीं चेक कर सकते। तो उसके लिए नोजल सारे खोल के देना है। मतलब इन शॉर्ट में पंप और नोजल खोल के पंप वाले के पास भेजना है चेक करने के लिए। ये इस गाड़ी का हमने हाई प्रेशर का लाइन, ये हाई प्रेशर का लाइन मतलब दो बॉश का पंप है, तो हाई प्रेशर पंप से दो पाइप निकलते हैं। ये दो पाइप निकले हुए हैं, दो एडेप्टर दिख रहे हैं, एक और दो। तो ये दोनों पाइप पंप से आते हैं। हाई प्रेशर का डीजल होता है, ये कॉमन रेल में 2 पॉइंट से डीजल आता है और नोजल के 4 पाइप, 1 2 3 4। तो ये हाई प्रेशर की पाइप कोई लीकेज नहीं है और कॉमन रेल भी लीकेज नहीं है। लेकिन कॉमन रेल का ये ओपन लोड का जो वाल है, मतलब ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे ये खुल जाएगा, मैकेनिकल आता है ये। तो ये खुला हुआ है क्या, तो ये बेंजो बोल्ट हम खोलेंगे और गाड़ी का काम करने से पहले ये चेक पॉइंट चेक कर लेंगे। यहाँ पे डीजल का प्रेशर डायरेक्ट तो नहीं हो गया, मतलब खुलने के बाद ये वाल खुला हुआ तो नहीं है। एक ये पॉइंट चेक करेंगे और मेन पाइप भी हमने चेक कर लिया है, मेन पाइप कहीं से लीकेज नहीं है। और ये पंप का जो एक मीटरिंग यूनिट होता है, जो पंप में से डीजल कितना पंप को जाना है और कितना रिटर्न आना है, वो डिसाइड करने का काम करता है। इसका वायरिंग सही है और इसमें कहीं से लीकेज भी नहीं है। तो अपने कॉमन रेल का टेस्ट एक करेंगे, उसके बाद फिर अगर डीजल का प्रेशर भी चेक करेंगे। डीजल का प्रेशर बिना स्कैनर के चेक नहीं होता है और स्कैनर में भी पैरामीटर्स के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा क्वालिटी का स्कैनर है तो उसमें डीजल का प्रेशर बताएगा। जब क्रैंकिंग करेंगे तो डीजल का प्रेशर कितना अचीव हो रहा है। स्टार्ट होने के लिए कम से कम 25,000 kPa मतलब 250 kg के ऊपर, kPa मतलब किलो पास्कल्स होता है और किलोग्राम, मतलब 250 kg के ऊपर का डीजल का प्रेशर होगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी। और kPa में 25,000 के आसपास या उसके ऊपर होगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद डीजल का प्रेशर ज़्यादा होता है और रेस होने के बाद भी डीजल का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वो पैरामीटर में kPa में दिखाएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। ये हैंड प्राइमरी है, फीड पंप बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर ये जो स्विच लगा है वो डीजल का टेम्परेचर नापने का काम करता है। और इसके नीचे एक स्विच आता है, वो वाटर इन फ्यूल मतलब डीजल में कितना पानी आ गया है इस वाटर सेपरेटर के अंदर, वो बताने का काम करता है। ये टेम्परेचर का वायर भी नहीं लगा हुआ है और ये वाटर सेपरेटर का वाटर इन फ्यूल का सेंसर भी नहीं है और उसका वायर भी निकला हुआ है। ये चारों वायर जो नीचे दिख रहे हैं उसी के हैं। उसके वायरिंग हार्नेस टूट चुका है, मतलब ये स्विच तो है लेकिन उसके अंदर लगाने का जो एडेप्टर आता है वो टूट गया है और नीचे का सेंसर नहीं है और सेंसर का एडेप्टर भी नहीं है। इसको हमने खोल के साफ किया है। इसका जो वाल आता है छोटा, वो ऊपर थोड़ा सा एकदम चिपका हुआ था, उसको खोल के हल्का क्लियरेंस दिए हैं और मूवमेंट बढ़ा दिए हैं। उसका थोड़ा सा मूव कर रहा था, वो ज़्यादा कर रहा है तो डीजल दे रहा है। उसके बाद अब इसका हम कॉमन रेल का लीकेज चेक करेंगे। ये हमने ऊपर का कॉमन रेल का मैकेनिकल वाल्व लो प्रेशर करने के लिए, मतलब अगर ज़्यादा डीजल का प्रेशर हो जाए पाइप फटने से पहले और कॉमन रेल फटने से पहले, यहाँ से ये वाल अंदर है, ये डीजल रिटर्न आ जाता है टंकी में जाने के लिए। तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब भी डीजल लीकेज नहीं होना चाहिए और रेस करेंगे तब भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर ये खुलने के बाद फंसा हुआ है तो डीजल दिखाएगा और इसका एलिमेंट खराब हो गया है सीट वीट तो भी डीजल लीकेज बताएगा। सेल मारा, थोड़ा एक्सीलेटर पकड़ना, हाँ ये गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है लेकिन थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है।
ऊपर आने दो। ये यहाँ से डीजल नहीं आ रहा है, ऊपर से डीजल लीकेज नहीं है, मतलब इसका मैकेनिकल वाल जो है रिटर्न का वो ख़राब नहीं है। और ये दो कारण से लीकेज होता है, एक तो ये वाल ख़राब हो या डीजल का प्रेशर ज़्यादा हो। तो ये लेट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब डीजल का प्रेशर कम है। और यहाँ से ये मतलब ये वाल लीक ख़राब नहीं है, डीजल का प्रेशर थोड़ा कम है। तो अब पैरामीटर में हम चेक करेंगे। पहले क्या हुआ था, रेस होने पे गाड़ी बंद हो जा रही थी, अब ये रेस होने पे बंद नहीं हो रही है। डीजल इंजन से टंकी से डीजल यहाँ तक आ रहा है बराबर। डीजल का प्रेशर अब कितना जनरेट हो रहा है वो हम पैरामीटर में चेक करेंगे। इस गाड़ी के अंदर गाड़ी को हमने जैसे तैसे स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद डीजल का प्रेशर आइडल पे कम से कम 35,000 होना चाहिए, वो 23,800 kPa से ऊपर नहीं जा रहा है। और स्टार्ट करने रेस करने के बाद 90,000 1 लाख के ऊपर बेटर होता है। स्टार्टिंग तो होगा, गाड़ी सही स्टार्ट होगा, चलने के लिए नहीं, मतलब स्टार्ट होने के लिए। तो फुल रेस पे डीजल का प्रेशर, फुल रेस करो, ये 84,000 85,000 तक जा रहा है, मतलब और ऊपर होना चाहिए। वो डीजल का प्रेशर अचीव नहीं कर रहा। गाड़ी को जब सेल मारते हैं हमारा तो 2780, 5860, मतलब ये 10,000, 5410, 6520, 5200, बस छोड़ दो, मतलब 6,300 के ऊपर डीजल का प्रेशर नहीं जा रहा है। स्टार्ट होने के लिए 25,000 के आसपास kPa का डीजल का प्रेशर होना चाहिए, तब गाड़ी स्टार्ट होगी। इसका पंप नोजल बनाना पड़ेगा, अभी हम कस्टमर से बात करके खोल देंगे। ये गाड़ी का इंजेक्टर खुल गया है। जो लो डीजल का प्रेशर आ रहा था, मतलब क्रैंकिंग के समय 25,000 kPa का फ्यूल का प्रेशर होना चाहिए, उसकी जगह 6,000, 5500, 6300, 6200 kPa का प्रेशर आ रहा। मतलब वो आना चाहिए था कम से कम स्टार्ट होने के लिए 20,000 के ऊपर, और सही स्टार्ट होने के लिए 25,000 के ऊपर। 25,000 kPa की जगह इतना डीजल का प्रेशर 5500 से 6300 के बीच में आ रहा है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और पेट्रोल सुंघाने पे स्टार्ट हो जाती है, और रेस करने पे वो डीजल का प्रेशर जो है 1 लाख के ऊपर आना चाहिए, वो नहीं अचीव हो रहा है। इसीलिए गाड़ी फुल ताकत भी नहीं करेगी और स्टार्टिंग ट्रबल रहेगा। अब इसको हम टेस्टिंग में भेज देते हैं। वो नोजल का जो पंप नोजल बनाने वाले होते हैं वही रिपेयरिंग करेंगे इसको, और ये रिपेयरिंग होने के बाद फिटिंग करके फिर इसका पैरामीटर का डेटा हम लेंगे। ये गाड़ी का इंजेक्टर आ गया है, और इंजेक्टर हमने फिटिंग करके गाड़ी स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद इसका फ्यूल का पैरामीटर देखेंगे, डीजल का प्रेशर पैरामीटर तीसरे नंबर में जाके, ये लाइव डाटा में जाने के बाद दूसरे नंबर के ऑप्शन में, और पैरामीटर ग्रुप 3 में जाने के बाद ये फ्यूल रेल प्रेशर अभी स्टार्टिंग के बाद कम से कम 35,000 होना चाहिए। ये 39,080, 39,700, मतलब 39,700 के ऊपर है। अब इसको रेस करेंगे तो 1 लाख 1.25 लाख के ऊपर होगा तो गाड़ी बराबर ताकत करेगी। रेस करो फुल। ये 1,28,000 जा रहा, मतलब गाड़ी का पिकअप फुल रहेगा। लोडिंग में भी, अगर लोडिंग में भी शायद थोड़ा ऐसा नहीं लगे कि गाड़ी ज़्यादा लोड भरी हुई है। तो डीजल का प्रेशर अभी सही है। एक बार हम गाड़ी बंद करेंगे और स्टार्टिंग प्रेशर देखेंगे। जब ड्राइवर क्रैंकिंग करेगा और गाड़ी स्टार्ट होने वाली रहेगी, उस समय डीजल का प्रेशर कितना रहता है। ये गाड़ी को हमने बंद कर दिया है, लेकिन अभी 2,340 kPa का प्रेशर है। ये 1,900 kPa, मतलब जो गाड़ी बंद करने के बाद डीजल का प्रेशर 1,020 होना चाहिए, वो अभी भी 1,460 है, 1,460 समथिंग दिखा रहा। ये मतलब ड्रॉपिंग होने का सिस्टम भी अभी आराम से चल रहा है, मतलब डीजल का प्रेशर सही है। अब ये हम क्रैंकिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे और डीजल का प्रेशर देखेंगे। ये 25,000 के पहले गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, 15,000 के बाद 25,000 के बीच में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। क्रैंकिंग करो, चालू करो।
ये सेल मारने के बाद इसका प्रेशर, डीजल का प्रेशर 1 सेकंड के अंदर ये 28,000 kPa जा रहा है। मतलब डीजल का प्रेशर एकदम सही है और आइडल पे भी डीजल का प्रेशर सही है। और एक बार रेस करो, फुल रेस करो, पकड़ के रखना। एक 1,27,000, 1,28,000, 1,30,000 kPa का प्रेशर आ रहा है। मतलब गाड़ी एकदम सही है, अब जाने के लिए रेडी है।